रउआ लोग इन जानी खबर बिहार से। चारा घोटाले मामले में सीबीआई ने दाखिल किया जवाब, कहा लालू प्रसाद ने पूरी नहीं की आधी सजा। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत मामले में सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि लालू प्रसाद जिस मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं उस मामले में उसकी सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा सीबीआई ने सीआरपी की धारा 427 का मुद्दा उठाया। इसके आधार पर सीबीआई का कहना है कि दुमका बावले मामले में लालू एक दिन भी जेल नहीं रहे हैं। बेटी की शादी के लिए जमीन बेची तो बेटे ने निकाल ली आंखें, क्रूर हत्याकांड से थराया सुबह। बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग पिता की चाकू से आंख निकाली, वही आंख निकालने से गंभीर रूप से जख्मी पिता की सदर अस्पताल से मौत हो गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के रामपुर चकरवा गांव की है। 70 वर्षीय मृतक का नाम सोबार राती मियां है और वो भोरे रामपुर चकवा गांव के रहने वाले थे। काम नहीं आई लालू प्रसाद की दखल अंदाजी, भाजपा नेता विजय सिन्हा बने बिहार के विधानसभा के स्पीकर। भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव ने एनडीए विधायकों को प्रलोभन देकर स्पीकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इंजीनियर से विधानसभा अध्यक्ष बनने तक का सफर, जानिए विजय कुमार सिन्हा के बारे में। एनडीए की ओर से घोषित उम्मीदवार और लखीसराय के जीत की हैट्रिक मारने वाले विजय सिन्हा को बहुमत से बिहार विधानसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया है। विजय कुमार सिन्हा बिहार के चर्चित चेहरों में से एक माने जाते हैं। वह इससे पहले राज्य सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं। इस बार लखीसराय से तीसरी बार लगातार विधायक चुने गए हैं। 54 वर्षीय विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज में आते हैं। पिछले विधानसभा स्पीकर विजय कुमार चौधरी भी इसी समाज से आते थे। हेलो, मैं लालू प्रसाद यादव बोल रहा हूं। एक फोन जिससे बिहार बीजेपी में खलबली मच गई। एक ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पीरपैंती सीट से विधायक ललन पासवान को लालू प्रसाद कॉल कर रहे हैं। ऑडियो में लालू प्रसाद किसी कॉल कर रहे हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि पासवान जी आप स्पीकर के चुनाव में आरजेडी का साथ दें। जब वह कहते हैं कि वह पार्टी के साथ हैं तो उनसे कहा जाता है कि वे अनुपस्थित हो जाएं। वह कह दे कि कोरोना हो गया है, स्पीकर अपना बन जाने पर सारी बातें देख ली जाएगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार गिरा देंगे और नई सरकार में मंत्री भी बनाएंगे। बिहार विधानसभा में कल का दिन ऐतिहासिक था। 51 साल बाद वोटिंग से तय हुआ बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद। बिहार विधानसभा के 5 दिनों के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन ऐतिहासिक बन गया। 51 साल बाद ऐसा हुआ कि विधानसभा के अध्यक्ष वोटिंग के जरिए चुना गया। अब तक ये प्रक्रिया ध्वनिमत के जरिए पूरी की जाती थी। वजह यह है कि तेजस्वी इस मामले में सबसे बड़ी पार्टी की अपनी ताकत सदन में दिखाना चाहते थे। बिहार लोक सेवा आयोग की उत्तर पुस्तिका में लिखा जय माता दी, यह अन्य तो उम्मीदवारी हो जाएगी रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 65वीं मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो गया है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस परीक्षा को लेकर आयोग की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। उनका उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकता है। बिहार फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के एडमिट कार्ड की डेट घोषित। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द कांस्टेबल ने फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पदों होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि घोषित कर दी है। यह भर्तियां बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में होनी है। इसकी पूरी जानकारी CSBS की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से ली जा सकती है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए लिखित परीक्षा 16 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। एनडीए के विधायकों को मंत्री पद का लालच दे रहे लालू, सुशील मोदी ने खोली पोल, वीडियो वायरल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने लालू यादव पर राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। पैती के बीजेपी विधायक ललन पासवान ने कहा,
पार्टी मेरी मां है, मंत्री क्या, लालू यादव चाहे जितना बड़ा पद दे, बीजेपी के लिए सब कुछ ठुकरा दूंगा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव झारखंड में बैठकर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। लालू यादव ने जेल से फोन करके भाजपा विधायक ललन पासवान को न सिर्फ मंत्री पद का ऑफर दिया, बल्कि उनसे विधानसभा में अनुपस्थित रहने को कहा। स्पीकर के चुनाव में लालू यादव और भाजपा विधायक की बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। ललन पासवान ने कहा कि पार्टी मेरी मां है, लालू यादव मंत्री क्या, मुझे चाहे जितना बड़ा पद दे, पार्टी के लिए सब कुछ ठुकरा दूंगा। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि पार्टी ने मुझे पहचान दी है। पश्चिम रेलवे की पहली किसान रेल प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी के लिए हुई रवाना। पश्चिम रेलवे की पहली किसान रेल मंगलवार को प्याज के 180 टन की खेप लेकर इंदौर से न्यू गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। इसके तस्वीर शेयर कर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कृषि उपज को नए बाजार तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के तहत एक और किसान रेल का आज शुभारंभ किया गया। हमारे जल क्षेत्र में घुसे अमेरिकी युद्धपोत को हमने पकड़ा, चेतावनी देकर छोड़ा। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उसके जल क्षेत्र में अवैध रूप से घुसे अमेरिकी युद्धपोत USA जॉन एस मैकेन को उसने पकड़ा और फिर चेतावनी देकर छोड़ दिया। मंत्रालय के अनुसार पीटर द ग्रेट गल्फ के पास समुद्री सीमा के 2 किलोमीटर अंदर घुसे इस युद्धपोत के वापस जाने के बाद भी रूस इस पर नाराज रखा हुआ है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो बुजुर्ग कीर्तन गायकों को देंगे पेंशन, विजयवर्गीय। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को दक्षिणी 24 परगना में कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो बुजुर्ग कीर्तन गायकों को पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा, जब कीर्तन गायक 60 साल के हो जाते हैं तो वे उम्र की वजह से नहीं गा पाते हैं, वे अपने परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। तमिलनाडु के पास श्रीलंकाई बोट से 100 किलो पाकिस्तानी हेरोइन जब्त। भारतीय तटरक्षक बल ने बुधवार को थूथुकुडी के दक्षिण में एक श्रीलंकाई बोट से 100 किलो हेरोइन जब्त किया। सुरक्षा बल के एक अधिकारी के अनुसार श्रीलंकाई बोट पर ड्रग्स पाकिस्तानी शिप से रखे गए थे। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक बोट से हेरोइन के अलावा सिंथेटिक ड्रग्स के 200 पैकेट व 5 पिस्टल बरामद की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मौलाना कल्बे सादिक ने भाईचारे के लिए प्रयास किया, निधन से दुखी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर ट्वीट किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे मौलाना कालवी सादिक के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। उन्होंने सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा, उनके परिजनों और चाहने वाले के लिए प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। एससी से केंद्र ने कहा, दिल्ली में रेलवे किनारे की झुग्गियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे बसी करीब 48,000 झुग्गियों को हटाने के मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है। उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह 4 सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया शोक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का 71 वर्ष की आयु में सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। उनके बेटे फैसल पटेल ने बताया कि 1 महीने को पहले कोविड-19 होने के बाद कई अंग फेल होने के चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर ग्रेग वार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने सिंगापुर में इमरान ख्वाजा को पछाड़ा, जो इसी साल जुलाई में भारत के शशांक मनोहर के पद से हटने पर अंतरिम अध्यक्ष बने थे। 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर रहे वार्कले अपनी इस भूमिका से इस्तीफा देकर ICC अध्यक्ष का पद संभालेंगे। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया का कहना है, दिल्ली में स्कूल खुलने की संभावना तो अभी नहीं चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने
पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि स्कूल खोलने के बाद बच्चे सुरक्षित रहेंगे या नहीं। स्कूल खोलना तो नादानी भरा कदम होगा। उन्होंने आगे कहा, सभी बच्चों को पढ़ाई का नुकसान हुआ है, स्कूल खोलने की संभावना तो अभी नहीं दिख रही है। कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के विलय को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी है और लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं पर अपनी जमा राशि निकालने संबंधित कोई और प्रतिबंध नहीं होगा। बकौल जावड़ेकर, विलय से लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख से अधिक जमाकर्ताओं और 4000 कर्मचारियों को राहत मिली। चक्रवात निवार के मद्देनजर तमिलनाडु के 13 जिलों में आज से सार्वजनिक अवकाश घोषित। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने चक्रवात निवार के मद्देनजर 13 जिलों में 26 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। वहीं चक्रवात के चलते दक्षिण रेलवे के कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है व कुछ ट्रेनों के लिए डायवर्जन की घोषणा की है। RT-PCR टेस्ट का मूल्य 400 करने वाली याचिकाओं पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें पूरे भारत में कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट का अधिकतम मूल्य 400 करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रयोगशाला द्वारा बड़ी लूट की जा रही है और इसमें वे लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद इमरती देवी ने MP के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश की डबरा सीट से हारने वाले राज्य की पहली व बाल विकास मंत्री इमरती देवी के अलावा मंत्री एंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंतोलिया भी उपचुनाव में हार गए थे और दोनों पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 145 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ तमिलनाडु व पुदुचेरी के बीच लैंडफॉल करेगा निवार। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि निवार बुधवार दोपहर तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है। बतौर IMD बुधवार देर रात यह कराईकाल ममलापुरम से गुजरेगा, जिस दौरान यह 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भीषण हवाएं चलेगी। वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने दक्षिण भारत के लिए 49 उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। जिहादी उन्माद फैलाकर फिर जनता को भटकाने की कोशिश में लग गई है योगी, अखिलेश कुमार बोले। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जिहादी उन्माद फैलाकर फिर जनता को भटकाने की कोशिश में लग गए हैं। उन्होंने आगे कहा, नफरत फैलाकर समाज को बांटने की भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुरानी रणनीति है। बकौल अखिलेश, सख्त बयान तो किसी मर्ज का इलाज नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।